उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के बाद लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ी साजिश करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर एक ही जगह नाम कटा गया है तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम अमृत व्यक्तियों के हैं या उन लोगों के हैं जो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संकेत दिए हैं कि कटे हुए नामों को बीजेपी समर्थकों की संख्या भी काफी अधिक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जानबूझकर उन क्षेत्रों के नाम हटाए गए हैं जहां सत्ता पक्ष कमजोर है। अब यह मुद्दा सन 2026 के आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा हथियार बन चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़े बदलाव प्रस्ताव की खबरें चर्चा में हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम सीमा यानी 60 तक पहुंच जा सकती है, ताकि सभी क्षेत्रों समीकरणों को साधा जा सके। इस फेरबदल में कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो चुकी है और नए युवाओं का तथा अनुभव विधायकों का जगह मिलने की संभावना है। बीजेपी के साथ लखनऊ में बैठक का दौर जारी है ताकि सन 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूती टीम तैयार की जा सके। सूत्रों के अनुसार कई विधायकों को उनके प्रदर्शन के और जनता के बीच उनकी पकड़ के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार के जरिए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हर वर्ग में प्रतिबल सुनिश्चित हो सके। इस कदम को आगामी चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की राजनीति के बहाने बीजेपी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का केवल इस्तेमाल किया था और अब उन्हें राज्यसभा भेजकर सक्रिय राजनीति के किनारे किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीति की गहरी समझ रखते हैं उन्हें पहले से पता था कि बीजेपी बिहार में ऐसा ही कोई कदम उठाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी को धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति पर काम करती रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की ताकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति को रोका जा सके। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन को मजबूत किया जा सके और वो जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते रहें। यह बयान ऐसा समय आया है जब विपक्षी दलों के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर मंथन चल रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान और अन्य देशों के बीच बढ़ते तनाव की अफवाहों का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ के रूप में देखा जा रहा है और लखीमपुर जैसे इलाकों में लोग पैकिंग बाइक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था को तेज आपूर्ति को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वे बाजार में हो रही इस तरह की अफवाहों को कलाबाजी के रोकने की पूरी तरह विफल रही है। तेल की कंपनियों ने एलपीजी डीलर को निर्देश दिए हैं कि केवल वैध की बुकिंग को आपूर्ति के आधार पर सिलेंडर की डिलीवरी की जा सके। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और ईंधन में कोई कमी नहीं होने देगी। हालांकि पेट्रोल पंप पर लंबी कतार के प्रदर्शन की तैयारी पर सवाली निशान खड़े कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं को झुंझुनाने की इनफैक्ट की में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ में अचानक इमरजेंसी में लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे राज्य के राजनीतिक गलियारों में सुरक्षा को लेकर चर्चा छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ बाद लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर वह धुआं भर गया, जिसके बाद पायलट को सूझबूझ दिखाई। इस घटना के बाद वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर सरकार विमानों को रखवार को लेकर विपक्षी दल का सरकार से घेर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं कि ताकि तकनीकी खामी का पता चल सके। डिप्टी सीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्होंने अपनी टीम को पायलट पर धन्यवाद किया है। राजनीति जानकारों का मानना है कि ऐसा घटना सरकार की साख पर असर पड़ता है, खासकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का मामला हो। अब हेलीकॉप्टर कंट्रोल और अवधि सरकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग ने 12,460 सहायकों अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। अब सभी प्रक्रिया को जिलावार मेरिट लिस्ट में की जा रही है और अभ्यर्थियों को 7 से 9 मार्च तक की लखनऊ के अपनी जानकारी जमा करने को कहा गया है। यह मुद्दा पिछले काफी समय से लटका हुआ था और हजारों युवा नौकरी की प्रतीक्षा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। विपक्षी दल इस मुद्दे को युवाओं के साथ रहने को कहा गया है और अन्याय के रूप में देख रहे हैं और आरोप लगाए हैं कि सरकार जानबूझकर भर्ती को प्रक्रिया में देरी कर रही है। सरकार का तर्क है कि वे नियमों के अनुसार कोर्ट के दिशा निर्देश पर पालन करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। यह मुद्दा आगामी चुनाव में युवाओं के वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का आदेश दिया है, जिसे राजनीति की विशेष सन 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार का कहना है कि सुरक्षा को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध नागरिकों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद को अंतरिम सुरक्षा से जोड़कर अपने पक्ष में माहौल की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि यह असली मुद्दा जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान बंटवारे की कोशिश कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा मंथन चल रहा है ताकि इसे एक मुद्दे की चुनाव को लहर में बदला जा सके। राज्य भर में ठिकानों पर छापेमारी और जांच तेज कर दी है। यह कदम राज्य की राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा को सवालों को फिर से केंद्रीय कर रहा है। अखिलेश यादव ने लखनऊ के समाजवादी पीडीएफ पंचायत सन 2026 को जारी किया है, जिससे पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को महान विपूर्ति के बारे में जानकारी दी गई है। इस पंचायत के जरिए पार्टी घर घर पहुंचकर अपने पीडीएफ पिछड़े दलितों की अल्पसंख्यक फार्मूलों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी लगातार संविधान को आरक्षण के मामले में कर रही है, जिसे उनका संगठन ही बचा सकता है। यह पंचायत एक चुनावी विचार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा सके। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और विकास का उनका कोई भी वास्ता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब स्पष्ट रूप से जातिगत समीकरणों को विकास के दावों के बीच आवंटित नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सन 2026 के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं के मंत्र के साथ काम करने को कहा गया है।